सेक्स एजुकेशन के बारे में इनको इतनी नॉलेज थी तो इनको लालू प्रसाद यादव जी को जाकर के ज्ञान देना चाहिए था। हमारे बिहार को अनपढ़ गंवार उप मुख्यमंत्री जी नहीं मिलते। मूर्ख थी लड़की सब, फिर भी इस चीज का समझ था जो बाहर अंदर जाने के बाद बाहर निकाल लिया जाता है। सस्ता नशा करके विधानसभा में पहुंच गए हो कि लड़का लड़की ये किया ऐसा ही ना करता है जी, ये कौन सा लैंग्वेज है? माननीय मूर्ख मंत्री नीतीश कुमार जी ये अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। बिहार विधानसभा के अंदर एक लड़का लड़की को ऑन कैमरा प्रैक्टिकल करवा दिया जाए, उससे तो और अच्छा प्रचार हो जाएगा। कभी राजद में जा रहे हैं अंदर, कभी बाहर में कर रहे हैं, इसीलिए उनका उम्र हो गया, वो सतिया गए हैं। आप सभी को बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में एक अजीबोगरीब जो है बयान दिया है, जिस बयान से पूरा बिहार का राजनीतिक सरगर्मी जो है तेज हो गया है। लड़की अब शिक्षित हो गई है, लड़की पढ़ रही है। लड़का लड़की में जब शादी होता है और रात में लड़का इधर उधर करता है और जब बाहर निकलने लगता है तो बाहर निकाल लेता है, जिसके कारण जनसंख्या नियंत्रित हुआ है। तो अभी हमारे साथ बात करने के लिए अमन सक्सेना जी हैं, युवा नेता हैं दरभंगा के, प्रियंका झा जी हैं। हम बात करेंगे जो आखिर मुख्यमंत्री को जो बयान दिए हैं उस बयान पे ये क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले अमन जी एक चीज बताइए, बिहार का मुखिया, बिहार का मुख्यमंत्री विधानसभा में इस टाइप का बयान दिए हैं, जो लड़के शिक्षित हुई है तो जनसंख्या नियंत्रित हुआ है, या विभिन्न तरह से उनके जो बोलने का स्टाइल था, हमको तो शर्म भी आ रहा है ऐसा भाषा बोलने में। क्या लड़के शिक्षित हुई है इसलिए जनसंख्या नियंत्रित हुआ है, या पहले भी इस तरह से मतलब मूर्ख थी लड़की सब, फिर भी इस चीज का समझ था जो बाहर अंदर जाने के बाद बाहर निकाल लिया जाता है? देखिए, जो यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के जो प्रधान, बिहार के जो प्रधान, 13 करोड़ लोगों के जो प्रधान नीतीश कुमार जी है, जो बयान दिए हैं कहीं ना कहीं हमें शर्मिंदा करता है। यह चीज़ शर्मिंदा करता है कि भाई हमारा जो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, 13 करोड़ लोगों के जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, उनके मुंह से, जुबान से इस तरीका का भाषा का उपयोग किया जाता है मानो वो सस्ता नशा करके विधानसभा में पहुंच गए हों और बेतुका बयान, मतलब जो मन में आया वो बोलते चले गए। इनके बोलने का शैली आप सुने हैं, इनके बोलने का शैली सुने हैं, इनको ठीक से हिंदी तक बोलने नहीं आता है। ये ऐसे मुख्यमंत्री है जो किस लैंग्वेज में अपना बात रखते हैं वो तक पता नहीं चल पाता है कि लड़का लड़की ये किया ऐसा ही ना करता है जी, ये कौन सा लैंग्वेज है भाई? ये एक मुख्यमंत्री का बयान आ रहा है। मुझे तो बस अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस होती है और मैं मुख्यमंत्री को कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ आम लोगों को, आम जनमानस को, बिहार के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आखिर हम लोग और आप लोग कब तक ऐसे मुख्यमंत्री से काम चलाने का काम करेंगे जो कभी कोई अंगूठा छाप आ जाता है हमारा मुख्यमंत्री बन जाता है, कभी कोई 10वीं फेल व्यक्ति आ जाता है जिसको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, कभी ऐसा मुख्यमंत्री बना दिया जाता है जिनको पता नहीं है कि विधानसभा में कैसे बात किया जाता है, क्या बोला जाता है, उस पर महिलाओं का क्या असर पड़ेगा। ऐसा लग रहा था कि हम लोग विधानसभा नहीं कोई पॉर्न मूवी देख रहे हैं। इस तरीका का उनका बयान जब हम लोगों ने सुना तो हमें आश्चर्यचकित हुआ, लगा कि इस तरीका का गलती कहीं ना कहीं यहाँ के मुख्यमंत्री की नहीं, गलती यहाँ के लोगों की है कि जो ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बना के रखते हैं, ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाकर बार बार चुनने का काम करते हैं। चाहे किसी भी दल की बात करें, मैं बीजेपी की बात करता हूं, मैं राजद की बात करता हूं, मैं कांग्रेस की बात करता हूं, मैं जेडीयू की बात करता हूं, तमाम दल को उठाकर देख लीजिए, क्या नीतीश कुमार जी उनके साथ गठबंधन में मुख्यमंत्री आज या कल कभी थे कि नहीं थे? पता चलेगा। हाँ, आप लोगों से जाकर पूछिएगा तो वो बोलेंगे हम बीजेपी को वोट देंगे, हम राजद को वोट देंगे, हम कांग्रेस को देंगे, हम फलना पार्टी को देंगे। ये सब एक ही है। इन लोगों को सत्ता चाहिए, इन लोगों को बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है, इन लोगों को मिथिला के विकास से कोई मतलब नहीं है। इन लोगों का मतलब है कि कैसे ये सत्ता में बने रहें, कभी बीजेपी से गठबंधन करके हो, कभी राजद से गठबंधन करके हो, कभी जेडीयू से गठबंधन करके हो, लोजपा से गठबंधन करके हो। ये लोग बस चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बना रहे। तो मुझे लगता है कि जितने भी दल है, कोई भी पार्टी है, सब एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। तो हमें लगता है कि बिहार के लोगों को अब सोचना पड़ेगा और कहीं ना कहीं ये दलगत राजनीति जो चली आ रही है, जातिगत राजनीति चली आ रही है, सांप्रदायिक जो राजनीति चली आ रही है कि वो हमारे जाति का है, वो हमारा पार्टी है, वो हमारे कास्ट का है,
तो ये सब बंद होना बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। नहीं तो ये मुख्यमंत्री जो आज बात किए हैं अश्लीलता की बात, तो मुझे लगता है इस तरीका का बयान आज मुख्यमंत्री दिए हैं, कल को उनका विधायक शुरू करेंगे, उनका मंत्री शुरू करेंगे, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं बिहार के साथ छल किया जा रहा है और तत्कालीन तौर पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। आप सुने अमन सक्सेना जी से, जो इन्होंने स्पष्ट कहा है कि ऐसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, यह मुख्यमंत्री के लायक ही नहीं है। और हमारे साथ हैं प्रियंका झा। कुछ लोग कहते हैं कि गांजा की नशा में जो है मुख्यमंत्री इस तरह का नशा मतलब बयान दिए हैं, महिलाओं के ऊपर अभद्र तरह की बात की। अच्छा, मुख्यमंत्री जो बयान दिए हैं, जो बात बोले हैं, वो तो हर लड़का लड़की को मालूम है। देखिए, सबसे पहले जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर इस तरह का टीका टिप्पणी करना, ये बिल्कुल भी निंदनीय है। और वो भी हमारे बिहार के मुखिया कहे जाने वाले नीतीश कुमार जी। और वैसे भी हमारे बिहारियों को बाहर में किस तरह से इज्जत मिलती है, बिहारी नाम सुनने पे ही उसको जलील तक की लड्डू मिलती है उसकी हाथ में। और ये सब तमाम चीज़ को देखने के बाद क्या आपको लगता है कि अदर स्टेट में बिहारियों की स्थिति सही रहेगी? जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जो यहाँ के मुखिया हैं, जब वही इस तरह का काम करेंगे, वो जब वही इस तरह का बात करेंगे, तो आपकी वैल्यू क्या रह जाएगी अदर स्टेट में? ये पूरे देश लेवल पे बात चली गई है। हर लोगों, जितने भी लोगों के घर में माँ बहन, वो आज सर नहीं उठा पा रहे अच्छे से। जिस तरीके से ये बात कही गई है, कहने की बात जो भी थी, उनका तरीका अलग होना चाहिए था। सब चीज़ों की तरीका होती है। आप उस समय जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे थे, तो आप उस पर बात रखते, अच्छी तरीके से रखते। आप ये क्या बोल गए? क्या आपको पता है कि आपने क्या बोला है? उस सभा के बीच में बहुत सारी ऐसी महिला नेत्री भी थी जो शर्म से सर को झुका ली। कुछ महिला नेत्री तो बाहर निकलने के बाद रोने तक लगी। इससे और शर्मिंदा की बात हमारे लिए, हमारे बिहार के लिए और क्या हो सकती है? अच्छा, इतना बड़ा इतिहास में हमें लग रहा है कि पहली बार ये काला दिन उस दिन देखने को मिला बिहार परिषद, विधान परिषद के अंदर में। कहीं न कहीं वह जो बयान दिए हैं वो तो सही ही कहे हैं, मतलब कुछ इस तरह से गलत नहीं कहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण का एक आप बताइए, सुनिए, जो नीतीश कुमार जी शब्द का इस्तेमाल किए हैं, जितना बात वो बोले, क्या आप बोल सकते हैं मेरे सामने? नहीं बोल सकते हैं। तो जब आप नहीं बोल सकते हैं, तो ये आप कैसे बोल सकते हैं कि उसने सही कहा? कैसे सही कहा? ये जवाब आप हमें दीजिए। जब आप हमारे सामने ये 4-5 लोगों के बीच में वो शब्द आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वो पूरा ऑन कैमरा विधानसभा के अंदर में पूरे लोगों के बीच में, सभा के बीच में जिस तरीके से उन्होंने संबोधन किया, क्या लगता है वो उचित है? लगता है आपको? उचित नहीं है। लेकिन जो एक्ट्रेस वगैरह सब है, जो बहुत तरह की चीजें पे एडवर्टाइज देती है, वो भी इतने खुल के नहीं बोलते हैं जितने खुल के हमारे मुखिया, हमारे माननीय मूर्ख मंत्री जी ने कहा है। हमें तो लगता है कि इनको तो सेक्स एजुकेशन का एक पाठशाला खोल लेनी चाहिए थी। इनको बिहार विधानसभा के अंदर या बिहार का मुख्यमंत्री कहने की ये लायक ही नहीं है। अगर इनको इतना ज्ञान था सेक्स एजुकेशन के बारे में, इनको इतनी नॉलेज थी, तो इनको लालू प्रसाद यादव जी को जाकर के ज्ञान देना चाहिए था। हमारे बिहार को अनपढ़ गवार उप मुख्यमंत्री जी नहीं मिलते। ये ज्ञान देने को जरूरत था लालू प्रसाद यादव को, ना कि बिहार विधान परिषद के अंदर में। सभी लोग शिक्षित है, सबको पता है दुनिया कैसे चलती है। और आपने कहा कि महिलाएं शिक्षित हुई है, तो आपके सोच के अनुसार महिला इसीलिए शिक्षित हुई है कि जनसंख्या नियंत्रण कैसे होगी? कैसे बेतुकी बातें कर रहे हैं ये खुद को मुख्यमंत्री कहते हैं। धिक्कार है इनकी सोच पर, इनकी बातों पे। हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा कि इनको ये लिख के देता कौन है, या ये खुद अपने मन से बोले हैं। अरे लिखवा लेते किसी से, इतने IAS IPS आपके पास होते हैं, किसी से लिखवा लेते। क्या जरूरत है ऐसी बेतुकी बातें करने की आपको? और ऊपर से इतने सारी महिलाओं को जलील करने का। आप जहां महिला की सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, और उसी महिला की इज्जत को आपने शरेआम बड़ी सभा के बीच में एक पति पत्नी की रिश्ता को, जो 4 दीवारों के अंदर में एक घर में एक जो पल होती है, उस पल को आपने शरेआम पब्लिकली किया है। इससे बड़ा बेतुकी
बेतुकी और बात क्या हो सकती है। मैं तो इतना ही कहूंगी कि माननीय मूर्ख मंत्री नीतीश कुमार जी ये अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, क्योंकि मुजफ्फरपुर बालकागिरी कांड सबको मालूम है और ये छुपी हुई नहीं है। तो ये अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि ये कैसे बचते हैं इन सब चीज़ों से। तो इतनी शौक है ना साहब, तो हम बिहार वासी आपसे यही चाहते हैं कि अगर आपने तो मौखिक मुंह से बोला है ऑन कैमरा, क्यों नहीं हम लोग बिहार परिषद के अंदर, बिहार विधानसभा के अंदर एक लड़का लड़की को ऑन कैमरा प्रैक्टिकल करवा दिया जाए। उससे तो और अच्छा प्रचार हो जाएगा, पूरे लोग समझ जाएंगे, जो अनपढ़ है वो भी समझेंगे और जो पढ़े लिखे हो तो समझेंगे ही। करवा दिया जाए। ये बेतुकी बयान ये स्पष्ट है कि इनके दिमाग में महिलाओं के प्रति ये नीच ओच मानसिकता को दर्शाता है। ये कहीं से महिलाओं की सम्मान नहीं करते हैं, ये महिलाओं को जिल्लत की लड्डू खिलाते हैं और महिलाओं को जलील करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अब बूढ़े हो गए हैं, भसिया रहे हैं, तो क्या एज फैक्टर इसमें आप बिल्कुल देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैं तो कहूँगी कि बुढ़ापे में जो ये इनका ये जो रूप देखने को मिल रही है, ये मैं इतना ही कहूँगी कि इनका जो दिमाग का तार है ना साहब का हिल चुका है। इनको जांच की जरूरत है, इनको ट्रीटमेंट की जरूरत है, इनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए कि कहाँ से कौन सा तार फ्यूज हो गया है ताकि उनकी ट्रीटमेंट हो। ये बिहार के मुख्यमंत्री बनने लायक अब ये नहीं है। उससे ज्यादा जो अनपढ़ कहते हैं ना, ये बिहार के उप मूर्ख मंत्री है तेजस्वी यादव, जिसने भरी सभा के बीच से जब बाहर निकल के आया तब मीडिया में कहता है कि उन्होंने गलत क्या कहा। वो तो जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे थे, वो तो सेक्स एजुकेशन की बातें कर रहे थे। ये गलत कहा है। उन्होंने समर्थन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मोहर लगाने का काम किया है। तो मैं उनसे कहती हूँ कि शायद ये नीतीश कुमार जी आपके पिताश्री को ज्ञान दिए होते तो आप जैसे अनपढ़ गवार हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री नहीं मिला रहता। आप जितने जान के न्यूज देख रहे हैं सबको कहेंगे नीतीश कुमार का बयान या जायज है या नहीं। क्या आपको इसमें भी शक है कि जायज है या नहीं है, ये हमको बताइए। नहीं आप हमें बताइए। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, क्या इसमें भी आपको कोई शक है कि जायज है या नहीं जायज है? देखिए वो जो कुछ बोले हैं, आखिर उनका भी एज 70+ हो गया। ये आप स्वीकार कर रहे हैं ना, कुछ तो एक्सपीरियंस होगा ना उनको, जिस कारण से वो बोले हैं। एक्सपीरियंस जो है वो कैसे बोलना चाहिए था, उसका तरीका होना चाहिए ना। उनका एक्सपीरियंस है ना, क्योंकि वो कभी भाजपा में जा रहे हैं अंदर, कभी वहाँ से बाहर निकल रहे हैं, कभी राजद में जा रहे हैं अंदर, कभी बाहर निकल रहे हैं, इसीलिए उनका उम्र हो गया, वो सतिया गए हैं। हम लोग को शर्म महसूस होता है कि हम लोग बिहार के नागरिक हैं और पूरे विश्व के मानचित्र पर इस बिहार की महिमा होती थी, उस बिहार का आज शर्मसार होना पड़ रहा है। हम लोगों को मुड़ी सर से नीचे झुक जा रहा है शर्म से एकदम कि हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री ऐसा है। लेकिन आप उसके बयानों को जितने भी नेता हैं, जो खास करके मैं उत्तर भारत की बात करता हूँ, यहाँ के नेता क्वालिटी पे नहीं है। ये लोग जाति के नाम पर जीते हुए हैं, धर्म के नाम पर जीते हुए हैं। बेजुबान भाषा जो है, जो लालू यादव का टोन है, नीतीश कुमार का टोन है, लोगों को आकर्षित करता है। उनको लगता है कि देखो एक मूर्ख चपाट बोल रहा है और लोग उन्हें सुनते हैं और यही फैन फॉलोइंग उनको वोट में भी तब्दील कराने का काम करता है। मैं सबसे पहले यही कहूँगा, यहाँ के लोगों को जागना पड़ेगा। लालू, नीतीश, मोदी सबसे हटना पड़ेगा। ये तमाम नेता, ये जितने इनके विधायक, जितने विधायक सांसद है, सब मूर्ख है, सब इनके आगे पीछे घूमते हैं। आप ही तो चुन के भेजते हैं उसको, मूर्ख है तो। देखिए हम ही लोग चुनने वाले हैं, तो इस पर हमें शर्मिंदगी होती है, शर्मिंदगी हो रही है। लेकिन हम अपील करेंगे कि कुत्ता बिलाई को वोट दे दो, लेकिन ऐसे मुख्यमंत्री लोग को वोट नहीं दो जो यहाँ के महिलाओं के सम्मान के साथ, आत्मसम्मान के साथ खेलने का काम करते हैं। विधानसभा जैसी जगहों पर आपत्तिजनक बात जिनको बोला नहीं जा सकता है, वो विधानसभा में जाकर बोलते हैं। हमें लगता है कि नीतीश कुमार को बैंकॉक ले जाना चाहिए और एक बार घुमा फिराकर फिर से वापस बिहार लाना चाहिए। तमाम जो वह बातें थे, जो आपके मन में प्रश्न उठ रहा था नीतीश कुमार को लेके, वो सब के बारे में अभी हमारे साथ अमन सक्सेना जी और प्रियंका झा जी ने जवाब दिए हैं। इन्होंने आपत्ति जताई है, नीतीश कुमार को बतला रही हैं कि अब उनका एज हो गया है रिटायरमेंट का, वह नशा में हमेशा धुत रहते हैं, जिसका कारण रहा है कि महिलाओं पे इस तरह का बयान दिए हैं। तो आप जितने जान की न्यूज देख रहे हैं सबको कहेंगे जल्दी जल्दी इस वीडियो को वायरल कीजिए और नीतीश कुमार जी सही बोले हैं या गलत वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।